गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा भी पाटीदार आपका टेस्ट प्लानेट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं इसकी क्लास में हमारा जो नंबर सिस्टम है उसकी आज लास्ट क्लास है। आज उसके कुछ बेसिक टिप्स और एक जो कॉन्सेप्ट बचता है कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या पद्धति में हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा? एक। दहाई में क्या होगा? 10। दो अंकों में आ गई मतलब दहाई। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 अंक हो, तो 100। हजार क्या होगा? 1000 होगा। 10,000 जिसके बाद लाख क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वैसे ही 10,000 को हम क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और सैकड़े में क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। दहाई में इकाई और दहाई, इकाई के अंक पर ये। तो इतनी चीजें हमारे पास है। इसके आगे और पढ़ते हैं हम। तो ये इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? 1। दहाई का अंक 10। सैकड़ा में 2 जीरो आती है और 1 के साथ। हजार में 3 जीरो आती है। 10,000 में 4 जीरो आती है और लाख में 5 जीरो आती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 5। तो ये जो चीजें हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। 10 लाख की ओर। 10 लाख से स्टार्ट करेंगे। 10 लाख 10 लाख में क्या होगा? इसको हम 10 लाख कहते हैं मिलियन। क्या कहते हैं? मिलियन। 10 लाख को हम लिखते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 10 लाख, जिसको हम कहते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़। करोड़ में क्या होगा? ये कितनी शून्य हो गई? 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6। इसमें क्या हो गई? शून्य हो गई। अब करोड़ क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। मतलब क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। मतलब शून्य देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू दी पावर 7। 10 टू दी पावर 7 को हम कहते हैं 10 मिलियन। अब करोड़, 10 करोड़। अब मिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन। अब 10 करोड़ में क्या होगा? 10 करोड़। अब 10 करोड़ में हम क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर 8। तो ये इस प्रकार से होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़। मतलब क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब 1 मिलियन। ये हो गया 10 मिलियन। इसको मैं कह सकता हूं 100 मिलियन।
ठीक है, अब 10 करोड़ के बाद करोड़, 10 करोड़, अब आएगा जिसके बाद अरब। अरब क्या होता है? ये क्या हो गया? 10 टू दी पावर 8। ये 100 मिलियन हो गए। ये 1 मिलियन मतलब कितना हो गया? 10 लाख में 1 मिलियन, करोड़ में 10 मिलियन, 10 करोड़ में 100 मिलियन। अरब, अरब का मतलब क्या होता है? अरब मतलब करोड़, 10 करोड़ और अरब। अरब का मतलब क्या होगा? जिसमें होगी 10 टू दी पावर 9। 10 टू दी पावर 9 को हम लिखते हैं अरब, जिसमें होगा 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कि 10 लाख में हम बोल रहे हैं 1 मिलियन और 1 अरब में बोल रहे हैं हम 1 बिलियन। मतलब 10 लाख को 1 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन और 10 करोड़ को 100 मिलियन। और अरब, अरब क्या होगा? 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन और 10 अरब बराबर होगा 10 अरब। 10 टू दी पावर 10, इसमें होगा 10 बिलियन। अरब, 10 अरब और इसके बाद आता है खरब। क्या आता है? खरब। खरब में क्या होगा? खरब का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर 11 और इसको हम बोलते हैं 100 बिलियन। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई की। तो इकाई के अंक पर 1 है, दहाई के अंक पर 10 है, सैकड़े पर 100 है, हजार पर 1000 है, लाख पर लाख है। 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं, 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। 1 अरब को हम 1 अरब बराबर 1 बिलियन, 10 अरब बराबर 10 बिलियन, 1 खरब बराबर 100 बिलियन जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नंबर सिस्टम है, इस प्रकार मिलियन, बिलियन, ये हमारी क्या है? एक भारतीय गणना का जो मात्रक है, इंडियन सिस्टम है ये मेजरमेंट का, जिसको हम लिखते हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि क्वेश्चन में ये दे दिया 1 मिलियन, 1 मिलियन 10,000। 1 मिलियन 10,000 का मतलब क्या होगा? 1 मिलियन 10,000 मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि 1 मिलियन और 10,000 क्या होता है? 1 मिलियन बराबर हमने कहा है 10 लाख, 10 लाख और मैंने कहा है 10,000। 10,000 का मतलब क्या होगा? तो हमने इसको क्या करा? जोड़ दिया, तो 10 लाख 10,000 इसका आंसर हो गया। अब उसने कभी कभी क्या होता है, वो कह देता है कि 10 मिलियन 100,000। 100,000 का मतलब क्या होगा? देखो 10 मिलियन का मतलब हमको पता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ तो क्या होगा? 1 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ हमारे पास 10 मिलियन हो गया। और 100,000, 100,000 का मतलब क्या होगा? हजार। ये हमारे पास 1000 हो गया इंटू 100, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 100,000 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। मतलब मेरे पास 1000 कितने हैं? 100 है। 100,000 का मतलब क्या हो रहा है? 100,000 का मतलब हो रहा है 100 कितनी बार 1000 है।
100,000 का मतलब ये हो रहा है कि 100 बार 1000 हैं, तो कितने जीरो हो गया, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या हो गया, 100,000 हो गया। अब इन दोनों को यदि जोड़ेंगे, 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 1 का 1, 0 की 0 और ये 1, तो मतलब क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मैंने क्या बताया, 1 करोड़ 1 लाख। सीधे से हमको पता था कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है और 100,000 मतलब क्या होता है, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख मतलब 1 करोड़ 1 लाख हो गया। तो ये हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है। ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि 1 मिलियंस और 1 बिलियन। अब बिलियन की जो बात की थी अभी हमने, 10⁹ बिलियन। बिलियन किस में होता है, अरब में होता है। अरब में मतलब 1 अरब बराबर 1 बिलियन। ठीक है, 1 अरब में 1 बिलियन होता है, तो बिलियन को हमने लिखा भी था 10⁹। अब ये तो बात हुई बिलियन की। यदि हमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं इस प्रकार से कि 10 मिलियन, 10,000 और 100, 10 मिलियन, 10,000, 100। अब 10 मिलियन का मतलब पता है हमें कितना होता है, 1 करोड़। और 10,000 का मतलब क्या होगा, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10,000 का मतलब क्या होगा, ये होगा। और 100 का मतलब ये, 100 का मतलब ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 10,000 और 100 सभी को जब जोड़ा तो ये क्या बना, ये इस प्रकार लिखाएगा कि 10 बिलियन, 10 मिलियन, 10,000, 100, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, हमें बहुत मजे आते हैं इस क्वेश्चन को करने में। और यदि इसी को हम संक्षिप्त रूप में लिखें, संक्षिप्त और एक्सपांडेड फॉर्म आपने सुना होगा। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या होता है, उसी को बड़ा करना, किसी संख्या को विक्षेप कर कर उसे तोड़कर बड़ा लिखना। यदि मैं कहूं कि 9,900 9,990 का मतलब क्या होगा, 9,990। अब यदि मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 9,000 को क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, फिर 900 इसको लिखा, 90 में ये लिखा और जीरो हमारे पास, 0 की 0। अब ये कैसे बनता है, एक्सपांडेड फॉर्म कैसे बनता है। एक्सपांडेड फॉर्म आपने सुना होगा कि उसको यदि हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं या संक्षिप्त को एक्सपांडेड में लिखते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक के साथ 10⁻0 का मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई के अंक के साथ 10⁻1 का मल्टीप्लाई करते हैं, सैकड़े की जगह पर 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 1000 की जगह पर 10⁻3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी प्रकार हम बढ़ते जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन करता हूं मैं, 1,23,240। यहां पर इकाई का अंक क्या है मेरे पास, 0 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10⁻0 से। 4 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10⁻1 से। 2
यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर सैकड़े की जगह पर किसका मल्टीप्लाई करूंगा 10 टू द पावर 2 का। हजार कौन सी जगह पर है 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, और 10,000 की जगह पर पोजीशन पे कौन है तो 10 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और जिसके बाद लाख की पोजीशन पर कौन है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा 10 टू द पावर 6 का। तो देखिए इसको जब हमने तो बनाया तो 10 टू द पावर 0 का मतलब कितना हो गया 0। 10 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 का इंटू 0 से करूंगा 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, पर 1 का इंटू 0 से करूंगा तो क्या आएगा 0। तो ये 0 लिखा मैंने। फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटू किससे करा 0 से, ये 0 हो गया। ये क्या हो गया 4 का इंटू 10 से किया 40 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का इंटू 200 से करा 200 से करा सॉरी 2 से 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 का इंटू 2 से करूंगा 200 हो गया। अब 3 10 की पावर सॉरी यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 3 होगा, यहाँ पर 10 की पावर 4 और यहाँ पर 10 की पावर 5। तो हम क्या करते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। तो ये जो 200 है 200 के बाद अब 10 की पावर 3 मतलब 1000 का इंटू 3 में करूंगा तो 3000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000 का इंटू 2 से करूंगा तो 20,000 हो गया। 20,000 के बाद अब 10 टू द पावर 5 मतलब क्या हो गया लाख का इंटू 1 से करूंगा तो 1 लाख, तो 1,20,000, 20 और 3 23,000 और ये हो गया 240। तो बना क्या 1,23,240 को इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में हमें पता है कि इकाई का अंक हमेशा किसके साथ आता है 1 का मल्टीपल होता है, दहाई का 10 का मल्टीपल होता है, सैकड़े में 100 का मल्टीपल होता है, 1000 में 1000 का मल्टीपल होगा, और 10,000 में 10,000 का मल्टीपल होगा, लाख में लाख का मल्टीपल होगा, और 10 लाख में 10 लाख का मल्टीपल होगा, मतलब 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा। 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं, और 1 करोड़ को हम 10 मिलियन कहते हैं, और 10 करोड़ को हम 100 मिलियन कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारा नंबर सिस्टम बनता है। फिर आता है हमारा पास 10 करोड़ के बाद आता है खरब और ये अरब आता है। अरब को हम एक अरब बराबर होता है 1 बिलियन। इसी प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते जाते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा जो ये नंबर सिस्टम है आपको समझ में आया होगा, और आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और वीडियोस लाना चाहिए यदि नंबर सिस्टम की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। यदि आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।